मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बार बार मुझे कॉल नहीं किया करो। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। यहाँ किसी को अगर कुछ पता चल गया तो मुझे मत कहना। तभी नेहा पानी पीने के लिए किचन में जा रही होती है, तो वहां नेहा को किसी से बात करते देखकर वहीं रुक जाती है और सुनने लगती है। अच्छा, अब जो तुमने मुझे काम किया था वो पूरा होने वाला है, तो जब ही जाएगी तो मैं खुद सामने से बताऊंगी। नीलम की बात सुनकर वो हैरान हो जाती है कि ये इस वक्त किससे बात कर रही है, और अंजलि को बुलाकर लाती है और उससे कहती है। अंजलि भाभी, ये देखो, नीलम इस वक्त किसी से बात कर रही है और पता नहीं कोई काम पूरा करने की बात कर रही है। मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। कोई तो बहुत बड़ा राज है जो ये हमसे छुपा रही है। हम एक काम करते हैं, इस पर नजर रखते हैं। हाँ ठीक है, अब पता करना पड़ेगा आखिर ये हमसे क्या छुपा रही है। अगली सुबह नेहा अच्छे से रेडी होकर कहीं बाहर जाती है, तो पीछे से नेहा और अंजलि जल्दी से उसके कमरे के पास आती हैं। अरे ये तो लॉक है, अब क्या करें? कमरे की तलाशी कैसे लें? ऐसा भी क्या छुपा रही हैं जो कमरा लॉक करके गई हैं? तभी उनकी सास वहां आती हैं। अरे तुम दोनों नीलम के कमरे के पास क्या कर रहे हो? मम्मी जी, कल रात हमने भाभी को कॉल पर कोई काम पूरा करने की बात करते सुना था। हमें अब कंफर्म हो गया है कि भाभी हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हैं। इसलिए हम इनके कमरे की तलाशी लेने आए हैं। लेकिन देखो ना, यहाँ लॉक लगा है। अब हम अंदर कैसे जाएं? ओह, तो ये बात है। हाँ, मुझे भी नीलम पर शक था। रुको, मैं इस कमरे की दूसरी चाबी लेकर आती हूँ। फिर वो दूसरी चाबी लाती हैं और कमरे का लॉक खोलकर अंदर आ जाती हैं। अंदर आकर सब यहां वहां देखने लग जाती हैं, लेकिन उनको ऐसा वैसा कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो नीलम ऐसा क्या छुपाती है? आज तो इसकी खैर लेती हूँ। शाम को जब नीलम घर आती है, तो उसकी सास और ससुर पहले ही गेट के पास खड़े होते हैं। नीलम, ये क्या चल रहा है? तुम अपने कमरे को लॉक क्यों लगा कर रही थी? क्या छुपा रही हो तुम हमसे? मम्मी जी, मेरी मर्जी है, और वैसे भी मेरे कमरे की सफाई लगी थी तो मैंने कमरा लॉक कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये किस तरह से तुम अपनी सास से बात कर रही हो? ये घर हमारा है। हम तुम्हें ऐसे दिन को रूम लॉक नहीं करने देंगे। हमारे कमरों के भी रूम खुले होते हैं। Whatever, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। इतना कहकर वहां से चली जाती है। ये किस तरह से हमसे बात करेगी? हाँ, इसकी मर्जी मेरे घर में नहीं चलेगी। अरे शांति रखो, मुझे लगता है ये किसी परेशानी में है, वरना शुरू में ऐसी नहीं थी। हमें प्यार से इससे बात करनी पड़ेगी। अगली शाम होती है और समीर अभी तक घर नहीं आया होता है। सारे घर वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, तुम्हें तो पता होगा समीर क्यों नहीं आया अभी तक? इतनी देर हो गई है। नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं बताया उसने कुछ। मैं खुद परेशान हो रही हूँ। सबर, मैं उसके दोस्तों से पूछती हूँ। वो एक एक करके सबको कॉल करती है और समीर का पूछती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। मम्मी, मुझे लगता है ये सब उन लोगों का काम है। किनका? साफ साफ बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? बताओ आखिर बात क्या है? आप सब चलिए, मैं बताती हूँ। वो सबको ऊपर अपने कमरे में लेकर आती है और वहां पड़ी सेफ को जैसे ही हटाती है, तो वहां से एक खुफिया कमरा निकलता है और सबको अंदर लेकर आती है। सब वो खुफिया कमरा देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या है? हमारे घर में खुफिया कमरा है और हमें पता भी नहीं है। और ये इतने हथियार यार किसके हैं? मुझे पूरा यकीन है समीर का किडनैप हुआ है। मैं पहले एक एजेंट थी और उस वक्त मेरे पास अपने मुल्क के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, और ये बात गद्दारों को पता चल गई थी। तब से वो लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन वो जानकारी अब नहीं है मेरे पास। मैंने ये सब छोड़ दिया है। ओह, तो ये बात है। तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम पापा जी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। हमें समीर को बचाना है। वो कुछ कर ना दें। मेरे समीर को वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद नीलम वहां से एक गन उठाती है। फिर वो सबको लेकर एक खुफिया जगह पर आ जाती है। ओह, तो तुम आ भी गई। और ये क्या, तुम तो पूरी बारात लेकर आई हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को किडनैप करने की? लड़ाई मेरी तुमसे है ना? मेरे हस्बैंड को छोड़ो। हम सब नीलम के साथ हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। नीलम, मुझे सब पता चल गया है। तुम मेरी वजह से इनकी कोई बात नहीं मानना। तभी उनका बॉस वहां आता है।
ओह, तो तुम हो जिसने मेरी बहू को पहले डरा धमका कर रखा और अब मेरे बेटे को किडनैप कर रखा है। असल में हम एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों भी एजेंट थे, लेकिन देखिए, बाज निकला। इसने मेरे साथ धोखा करके मुझे ग्रुप से निकलवा दिया। हाँ, मैं तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। वाह, तुम्हें तो सब कुछ याद है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बहू नीलम है तो मैं तो पहले हैरान हो गया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं। तो देखो, ये सब करके तुम्हें सबको यहां तक ले आया ना। हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन तुम्हें कोई जानकारी नहीं देंगे। तुम शराफत से समीर को छोड़ दो। अब तुम्हारा खेल खत्म है। दोनों नीलम के पास गन देखकर डर जाते हैं और उन सबका मुकाबला एक साथ नजर आता है। तो चुपचाप अमीर की रस्सी खोलकर उसे छोड़ देता है और सब समीर को लेकर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं।